जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में आया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का तूफान। टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीता मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, टीम इंडिया ने चौथे टी20 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को 10 विकेट से शिकस्त देते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की इस जोड़ी को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले आज के इस मुकाबले के हुए टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सिकंदर रजा ने और गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। शुभमन गिल ने इस बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद डालने आए, जहां पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर मदेवर के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला और फाइनल लेग की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौके के साथ टीम के लिए शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस दूसरे ओवर में भी जारी रखा, जहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद को मदेवर ने एक बार फिर से शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बिहाइंड द स्क्वायर। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार मिड ऑन व मिड विकेट के बीच में से उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला मोरमानी के बल्ले से, जब उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर भी एक शानदार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों, एक स्वीप शॉट भी उन्होंने खेला, जिसके चलते पावर प्ले में ये टीम 44 रनों तक पहुंच पाई, यानी कि अच्छी शुरुआत मिल गई क्योंकि कोई भी विकेट जिम्बाब्वे की टीम ने गंवाया नहीं था। और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 8वें ओवर की पहली गेंद पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद एक और चौका मोरमानी ने वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर जड़ा, जब उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी गेंद को भी लॉन्ग लेग के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आए 9वें ओवर में, तो उन्होंने चौथी गेंद पर मोरमानी को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन रिंकू सिंह ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा मिड विकेट के ऊपर और पेविलियन भेज दिया मोरमानी को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 31 गेंदों पर 32 रन बनाकर अभिषेक शर्मा का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और सेट बल्लेबाज मदेवर को एक बार फिर से रिंकू सिंह के हाथों पर ही कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर मदेवर भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका सिकंदर रजा ने जड़ दिया फाइन लेग की तरफ। वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के सामने रखा, जब उनका सामना सिकंदर रजा से हुआ तो सिकंदर रजा ने एक बड़ा शॉट खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ब्रायन बेनेट को यहां पर कैच करवा दिया यशस्वी जायसवाल के हाथों और भारतीय टीम के नाम एक और सफलता मिली। यहां पर ब्रायन बेनेट की बात करें तो 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद जो कि रवि बिश्नोई ने डाली सिकंदर रजा को। सिकंदर रजा 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन उनका तालमेल सही नहीं बैठा और जोनाथन कैंपबेल को रवि बिश्नोई ने रन आउट करके पेविलियन भेज दिया और एक सफलता टीम इंडिया को मिल गई। जोनाथन कैंपबेल यहां पर 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सिकंदर रजा ने एक और बड़ा शॉट 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर खेला। यहां पर भी उन्होंने एक बड़ा छक्का लगाया, स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 90 मीटर दूर भेजा और वाशिंगटन सुंदर के सामने छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर सिकंदर रजा ने शानदार शॉट खेला, गेंद को चौके के लिए भेजा, लेकिन अगली गेंद फ्री हिट थी और फ्री हिट गेंद का भी यहां पर पूरी तरीके से फायदा उठाया रजा ने और इस फ्री हिट गेंद को सामने की तरफ एक और बड़े शॉट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली। वहीं पर आक्रामक बल्लेबाजी करे सिकंदर रजा अपने अर्धशतक के करीब थे, लेकिन तभी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो शुभमन गिल को अपना कैच थमा बैठे और तुषार देशपांडे ने उनको पेविलियन भेज दिया। सिकंदर रजा 28 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका यहां पर मडांडे के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 20वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने पहली गेंद पर डियोन मायर्स को कॉटन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को आखिरी ओवर
ओवर की शानदार शुरुआत भी यहां पर करवा दी। टियोन मायर्स 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर मडांडे को भी आउट करके पेविलियन भेजा। यहां पर रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़ा। मडांडे 5 गेंदों पर 7 रन बनाए और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवर में 152 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर, और भारतीय टीम को 153 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लक्ष्य का पीछा शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करने उतरे। तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही बैकवर्ड पॉइंट की तरफ यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से मिडॉन की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 15 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोजरबानी को गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए ऑन साइड में भेज दिया शुभमन गिल ने भी एक शॉर्ट गेंद को। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया के लिए इस ओवर में भी 12 रन आए, जिसके चलते टीम का स्कोर 27 रन हो गया 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही। लेकिन तीसरे ओवर में तो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक के बाद एक बेहतरीन चौके देखने को मिले। जब पहली गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा, तो दूसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही शानदार चौका जड़ा। 3 चौके यहां पर जड़ चुके थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका पॉइंट की तरफ देखने को मिला और तीसरे ओवर में 4 चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिले, लेकिन इसके बीच यहां पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर चौका आया। इसके बाद अगले चौके के लिए इंतजार करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि यहां पर बीच में संभल कर बल्लेबाजी की इन्होंने पावर प्ले में, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले में 61 रनों तक पहुंच पाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप भी पूरी हो गई 35 गेंदों पर ही 61 रनों की। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनका बल्ला चलता रहा और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने शानदार चौका लगाया। यशस्वी जायसवाल चौकों पर चौकों की बारिश किए जा रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने इस पारी का पहला छक्का जड़ा, जब 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच ये शानदार परफॉर्मेंस अब सत्य की साझेदारी की तरफ पलटता हुआ नजर आया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का नगारवा की गेंद पर लगाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो इसके बाद एक कट के जरिए उन्होंने एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा फराज अकरम की। तो इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और इस शानदार शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिडॉप के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन के साथ ही शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक ये इनका अर्धशतक रहा। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन ने एक और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और इसके चलते यहाँ पर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। तो वहीं पर दोस्तों 150 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले चौके के साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली और साथ ही सीरीज़ को भी अपने नाम कर लिया 3-1 से। तो दोस्तों भारतीय टीम की ये शानदार जीत आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।